ये रही कॉलेज आर्क की अगली कड़ी भाग 21 से 25। यह खंड सेगमेंट कहानी को रहस्य, इतिहास और भावनात्मक गहराई की ओर ले जाता है। यहाँ गोलियों की आवाज कम, लेकिन राज, सीक्रेट्स और साजिशों का शोर ज्यादा है। साथ ही रोहित और अनन्या की लव स्टोरी में एक तीसरे की एंट्री से नया ड्रामा शुरू होता है। भाग 409, कॉलेज आर्क पार्ट 21। प्रोफेसर की कक्षा और मेज पर डायरी। स्थान लेक्चर हॉल 3, फिजिक्स डिपार्टमेंट। समय फ्रेशर्स पार्टी के 2 दिन बाद सुबह 10 बजे। कॉलेज में अजीब सी शांति थी। कबीर गायब था। अफवाह थी कि वो बीमार है और फ्रेशर्स पार्टी की घटना को गैस लीक बताकर दबा दिया गया था। राघव, रोहित और अनन्या क्लास में बैठे थे। राघव की जेब में वो काली डायरी थी जो कबीर के पास मिली थी। सामने प्रोफेसर जयशंकर क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहे थे। वे हमेशा की तरह सख्त और गंभीर थे। राघव की नजरें प्रोफेसर पर जमी थीं। क्या ये बूढ़ा आदमी वाकई द कीपर है? राघव ने सोचा। या ये कोई जाल है? टकराव, द कॉन्फ्रंटेशन। लेक्चर खत्म हुआ। स्टूडेंट्स जाने लगे। प्रोफेसर जयशंकर अपनी किताबें समेट रहे थे। राघव अपनी सीट से उठा और सीधा प्रोफेसर की डेस्क के पास गया। उसने चुपचाप वो काली डायरी निकाली और प्रोफेसर के सामने मेज पर रख दी। प्रोफेसर का हाथ रुक गया। उन्होंने डायरी के कवर पर बने ब्लैक सन के लोगों को देखा। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी छा गई। तो तुम्हें मिल गई? प्रोफेसर ने बिना ऊपर देखे कहा। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। आप कीपर हैं? राघव ने सीधा सवाल किया। आप किसकी रखवाली कर रहे हैं प्रोफेसर? और आपका कबीर से क्या लेना देना था? प्रोफेसर ने चश्मा उतारा और साफ किया। यहाँ नहीं राघव, दीवारों के भी कान होते हैं, खासकर इस कॉलेज में। उन्होंने एक पर्ची स्लिप राघव की तरफ सरकाई। आज रात 12 बजे, पुरानी लाइब्रेरी का पूर्वी विंग, ईस्ट विंग। अकेले मत आना, अपनी पूरी सेना लेकर आना। तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी। भाग 410, कॉलेज आर्क पार्ट 22। पुरानी लाइब्रेरी का तहखाना, धूल और राज। स्थान सेंट्रल लाइब्रेरी, रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन। समय रात के 12 बजे। पूरा कॉलेज सो रहा था, लेकिन हॉस्टल 9 के एवेंजर्स जाग रहे थे। राघव, रोहित, अनन्या, रहमत और प्रताप हथियारों के साथ चुपके से हॉस्टल से निकले। वे पुरानी लाइब्रेरी की इमारत के पास पहुंचे। ये 100 साल पुरानी गोथिक स्टाइल की बिल्डिंग थी। अंदर घना अंधेरा था और पुरानी किताबों की गंध आ रही थी। प्रोफेसर जयशंकर एक लालटेन लेकर खड़े थे। आ गए, प्रोफेसर ने कहा। मेरे पीछे आओ। वे लाइब्रेरी के सबसे पिछले हिस्से में गए, जहां धूल भरी अलमारियां थीं। प्रोफेसर एक रैक के पास रुके जिसमें इतिहास की किताबें थीं। उन्होंने एक विशिष्ट किताब, द मिथोलॉजी ऑफ स्टार्स को खींचकर बाहर निकाला। क्लिक, खड़ खड़ खड़। किताबों की अलमारी एक दरवाजे की तरह खुली। पीछे एक घुमावदार पत्थर की सीढ़ी थी जो जमीन के नीचे जा रही थी। रोहित ने सीटी बजाई। वाह, हैरी पॉटर वाली फीलिंग आ रही है। उम्मीद है नीचे कोई 3 सिर वाला कुत्ता नहीं होगा। अनन्या ने उसे चुप कराया। श नीचे की दुनिया। वे सीढ़ियों से उतरकर एक गुप्त कमरे में पहुंचे। ये कमरा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। दीवारों पर पुराने नक्शे थे, लेकिन बीच में एक हाईटेक एलियन कंसोल रखा था, जो हल्का नीला चमक रहा था। ये क्या है? रहमत ने पूछा। प्रोफेसर जयशंकर कंसोल के पास गए। स्वागत है राघव। ये ऑब्जर्वेटरी है। तुम्हारे पिता विक्रम सिंघानिया और मैंने मिलकर इसे 20 साल पहले बनाया था। राघव चौंक गया। आप मेरे पिता को जानते थे? जानता था? प्रोफेसर हंसे। मैं उनका बेस्ट फ्रेंड था। जब उन्हें इंसुला एस्ट्रा मिला था, तब मैं उनके साथ था। उन्होंने टेक्नोलॉजी चुनी, मैंने इतिहास चुना। मैं यहाँ उन राजों की रक्षा कर रहा हूँ जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। भाग 411, कॉलेज आर्क पार्ट 23। कॉलेज की नींव और स्टारगेट का सच। प्रोफेसर ने एक बटन दबाया। कमरे के बीच में एक 3D होलोग्राम प्रकट हुआ। ये पूरे कॉलेज कैंपस का नक्शा था, लेकिन जमीन के नीचे लाल रंग की लाइंस चमक रही थीं। ये कॉलेज, प्रोफेसर ने बताया, सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है। इसे जानबूझकर एक प्राचीन एडेनियन ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स के ऊपर बनाया गया था, ताकि उसे छिपाया जा सके। प्रोफेसर ने होलोग्राम के एक हिस्से को जूम किया जो फुटबॉल ग्राउंड के ठीक नीचे था। वहां नीचे, प्रोफेसर ने कहा, एक गेट है। वो गेट अंतरिक्ष के किसी और कोने में नहीं, बल्कि पृथ्वी के कोर की तरफ जाता है, जहां वो स्पेसशिप जिसकी चाबी तुम्हें जंगल में मिली थी, दबा हुआ है। राघव ने अपनी जेब से वो पिरामिड जंगल वाली चाबी निकाला। पिरामिड कंसोल के
सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइड इन्फेक्शन के लिए आए हैं। और ये कुछ साइट है, पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। पास आते ही तेज चमकने लगा। तुम्हारे पास चाबी है। प्रोफेसर की आंखें चमक उठी। लेकिन राघव, सावधान रहना। ब्लैकसन जानता है कि गेट यहाँ है। कबीर उनका सिर्फ एक मोहरा था। उनका असली लीडर डॉक्टर मार्क्स अब खुद आएगा। उन्हें गेट खोलने के लिए दो चीजें चाहिए, प्रोफेसर ने गंभीर होकर कहा। एक, चाबी जो तुम्हारे पास है। दो, अडेनियन रक्त जो तुम्हारी रगों में है। मतलब मैं ही खजाना हूं और मैं ही ताला हूं। राघव ने मुट्ठी भींची। भाग 412, कॉलेज आर्क पार्ट 24, रोमांस में दरार माइन आर्यन की एंट्री। स्थान, कॉलेज कैंपस लॉन। समय, अगले दिन दोपहर 2 बजे। इतने भारी खुलासे के बाद अगले दिन का माहौल थोड़ा हल्का होना चाहिए था, लेकिन रोहित के लिए यह दिन भारी पड़ने वाला था। अनन्या लाइब्रेरी में बैठकर उस पेन ड्राइव हाइड्रा फार्मा वाली को डिकोड कर रही थी। उसे मदद की जरूरत थी क्योंकि एन्क्रिप्शन बहुत कठिन था। राघव बिजी था और रोहित को कोडिंग नहीं आती थी। तभी अनन्या के पास एक लड़का आकर बैठा। नाम, आर्यन खन्ना। परिचय, कंप्यूटर साइंस टॉपर, कॉलेज का चॉकलेटी बॉय, गिटारिस्ट और बेहद स्मार्ट। मुश्किल लग रहा है? आर्यन ने अनन्या की स्क्रीन देखकर पूछा। ये पॉलीमॉर्फिक कोड है। लाओ, मैं मदद करूं। आर्यन ने 2 मिनट में कोड क्रैक कर दिया। अनन्या इंप्रेस हो गई। वाह, थैंक्स आर्यन, तुम जीनियस हो। वे दोनों हंसने लगे और बातों में मशगूल हो गए। रोहित की जलन। दूर खड़ा रोहित ये देख रहा था। उसके हाथ में अनन्या के लिए लाया हुआ कोल्ड कॉफी का कप पिचक गया। ये हीरो कौन है? रोहित ने प्रताप से पूछा। और ये मेरी अनु के साथ इतना क्यों चिपक रहा है? प्रताप ने चश्मा ठीक किया। सर, कंपटीशन तगड़ा है। लड़का स्मार्ट है और कोडिंग जानता है। आपका पत्ता कट सकता है। रोहित घबरा गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला। अभी के अभी पूरे कॉलेज के लिए फ्री पिज्जा ऑर्डर करो और अनाउंस कराओ कि ये रोहित की तरफ से है। मुझे अनन्या का ध्यान खींचना है। कैंटीन ड्रामा। थोड़ी देर बाद जब रोहित पिज्जा लेकर अनन्या के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अनन्या और आर्यन लंच कर रहे हैं। अरे रोहित, अनन्या ने कहा, मिलो आर्यन से। ये हमें डिकोडिंग में हेल्प कर रहा है। आर्यन ने हाथ बढ़ाया। हाय ब्रो, सुना है तुम बहुत अमीर हो। कूल। रोहित ने हाथ मिलाया, लेकिन उसका मन कर रहा था कि आर्यन का हाथ मरोड़ दे। हाँ, मैं अमीर हूँ, रोहित ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। और मैं अनन्या का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। बहुत मतलब बहुत ज्यादा वाला। अनन्या को रोहित की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी महसूस हुई, लेकिन आर्यन की मौजूदगी में वो कुछ कह नहीं पाई। एक अजीब सा तनाव, टेंशन पैदा हो गया था। भाग 413, कॉलेज आर्क पार्ट 25, एम्फी थिएटर में स्नाइपर माइनस रेड डॉट। स्थान, ओपन एयर एम्फी थिएटर। समय, शाम के 5 बजे। शाम को राघव ने पूरी टीम को सीढ़ियों वाले ओपन थिएटर में बुलाया। उन्हें अगले कदम की योजना बनानी थी। रोहित अभी भी मुंह फुलाकर बैठा था। अनन्या उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। रोहित, वो सिर्फ हेल्प कर रहा है। तुम बच्चों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं बच्चा नहीं हूं, रोहित चिल्लाया। मैं बस। राघव चुप था। उसकी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, खतरे की घंटी बजा रही थी। हवा का रुख बदल गया था। पक्षी उड़ गए थे। चुप रहो, राघव ने अचानक कहा। क्या हुआ? रहमत ने पूछा। राघव की नजर अनन्या के माथे पर पड़ी। वहां एक छोटा सा लाल बिंदु, रेड डॉट था। लेजर साइट। स्नाइपर। अनु, झुक जाओ, राघव चिल्लाया। उसने अनन्या को धक्का दिया। ठाए। एक बुलेट ठीक उसी जगह से गुजरी जहां अनन्या का सिर था और पीछे कंक्रीट की सीट को चकनाचूर कर दिया। कवर लो, टेक कवर, प्रताप चिल्लाया। उसने तुरंत रोहित और रहमत को नीचे गिराया और अपनी गन निकाल ली। अदृश्य हमलावर, गोलियां लगातार चल रही थीं। धायम, धायम, धायम। स्नाइपर बहुत दूर, शायद लाइब्रेरी की छत पर था। प्रताप, पोजीशन बताओ।
राघव ने एक पत्थर के पीछे छिपते हुए पूछा। क्लॉक टावर के ऊपर सर, 800 मीटर दूर, प्रताप ने जवाब दिया। राघव ने देखा कि वे खुले में फंस गए हैं। अगर वे भागे तो मारे जाएंगे। मुझे उसका ध्यान भटकाना होगा, राघव ने कहा। राघव का सुपर जंप। राघव ने अपने जूतों के तलवों में एडेनियन ऊर्जा भरी। उसने छलांग लगाई। ये कोई आम कूद नहीं थी। राघव 20 फीट हवा में उछला और एक पिलर के पीछे जा पहुंचा। स्नाइपर का निशाना चूका। राघव ने अपनी कलाई से वज्र गॉन्टलेट एक्टिवेट किया। रोहित, अपनी ड्रोन टीम को बुलाओ अभी। कॉलेज का ये शांत शाम का मंजर अब एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। ब्लैक सन ने दिन दहाड़े हमला कर दिया था और इस बार उनका निशाना राघव नहीं, उसके दोस्त थे। कहानी का विश्लेषण, पार्ट्स 21 to 25 एंड। 1. मिस्ट्री, प्रोफेसर जयशंकर का कीपर होना और कॉलेज के नीचे गेट का खुलासा। 2. कैरेक्टर आर्क, रोहित की जलन और आर्यन का आना, लव ट्रायंगल। 3. सस्पेंस, दिन दहाड़े स्नाइपर हमला। 4. स्टेक्स,